टॉपिक है हमारा आज का रियल नंबर, और रियल नंबर जो है वो है लेसन फर्स्ट। और इस लेसन फर्स्ट को हम डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट्स पे, और वो 4 पार्ट्स हमारे पास है। पहला जो टॉपिक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, और सेकंड टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और तीसरा हम रिलेट करेंगे रेशनल और इरेशनल रिलेटेड क्वेश्चंस, और चौथा टॉपिक हमारे पास होगा डेसिमल एक्सपेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये हमारा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट होंगे, डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बोर्ड का वो डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। और जो डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो पूरा के पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रियल नंबर के नंबर सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, और उस नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। तो नंबर सिस्टम बस ध्यान रखिएगा कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस। और अगर डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं हमको तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम का प्रोसेस है कैसा। तो अगर नंबर सिस्टम में लेकर के चलता हूँ तो पहला पॉइंट है हमारे पास नेचुरल नंबर, और ये बेसिकली हमने क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। और नेचुरल नंबर की डिफिनेशन ये कहती है कि ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मीन्स कि वो नंबर्स जिनको काउंट कर सकें, गिन सकें, ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिनको हम गिन सकें वो क्या कहलाएगा आपके पास, नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मीन्स कि अब आप गेस कैसे करोगे कि ये नंबर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो आप देखे होंगे अक्सर कि जब हम किसी शॉप पे जाते हैं और किसी एक दुकानदार से ये बोल दें कि आपको 1 पैकेट बिस्किट चाहिए, तो वो आपको 1 पैकेट बिस्किट देता है। बट अगर वहीं पर आप उससे मांगो कि आपको आधा पैकेट बिस्किट चाहिए तो क्या वो देगा? तो आपको मना कर देगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिहेवियर में नहीं है। इस वजह से आप उस 1/2 को क्या नहीं बोलोगे, काउंटेबल नंबर्स, क्योंकि वो बिहेवियर नंबर नहीं है। बेसिकली नेचुरल नंबर कुछ और नहीं, बिहेवियर नंबर होता है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला नंबर कौन सा होगा काउंटेबल का, तो 1, और ये 2, ये 3, और अप टू इनफाइनाइट तक नंबर्स जो होते हैं जिनको काउंट कर सकते हो, जिनको डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इन नंबर्स के बीच में कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना कि आप 2.1 लिख दो, 3.1 लिख दो। ये नंबर कभी भी काउंटेबल नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी 2.1 करके मांग सको। 2.1 का अगर रिप्रेजेंटेशन मैं करता हूँ किसी एक दुकानदार के पास जा करके, तो 2.1 का मतलब हो गया कि 2 कंप्लीट हो गए ऑब्जेक्ट, और उसका एक उसी ऑब्जेक्ट का 0.1 पार्ट, बोले तो 1/10 पार्ट, जो कि वो नहीं देने वाला। ऐसा तो बिहेवियर में अपने पास नंबर नहीं है, इस वजह से आप बोल सकते हो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। इस वजह से क्लियर रखना कि ये एग्जैक्ट पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 एज इट इज जाएंगे इनफाइनाइट तक। और दूसरा जो नंबर होता है आपके पास, वो नंबर होता है नेचुरल नंबर के बाद आपका होल नंबर। होल नंबर क्या नंबर होते हैं, वो नंबर्स जो काउंटेबल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर मैं आपको बोल लूँ कि नेचुरल नंबर के बाद आपको लिखना क्या है, होल नंबर नेक्स्ट, तो वो जो होल नंबर होता है नंबर सिस्टम में, उसकी डिफिनीशन क्लियर है। वो ये कहता है कि कलेक्शन ऑफ काउंटेबल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि कलेक्शन ऑफ काउंटेबल नंबर्स
आप काउंटेबल नंबर से समझ चुके हो कि काउंटेबल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ काउंटेबल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जो कलेक्शन हम कर रहे हैं उस कलेक्शन में जिनमें आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं और उनमें अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो जो टोटल नंबर बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास होल नंबर का कलेक्शन कहलाएगा। अब जैसे मेरे पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, अगर मैं इसमें जीरो इंक्लूड कर दूं तो ये जो पूरा का पूरा नंबर आए कलेक्ट हो करके ये क्या कहलाएंगे, होल नंबर। इनमें भी यही कंडीशन है कि कभी भी आप इनमें 1.1 2.1 करके नंबर नहीं कंसीडर करते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। डिफिनीशन बनती यहीं से है कि काउंटेबल नंबर्स, तो इनमें काउंटेबल नंबर्स हैं और इंक्लूडिंग जीरो है। अगर इसको आप बिहेवियर में लाना चाहें तो आप दुकानदार के पास जाएं और उससे एक बात बोले, जैसे आपका मन नहीं है कोई ऑब्जेक्ट खरीदने का तो उसमें आप बोल सकते हो कि अब आपको जीरो ऑब्जेक्ट चाहिए, सिंपल है, वो आपको कोई ऑब्जेक्ट देने वाला नहीं होगा, वो रिप्रेजेंटेशन होता है जीरो का। आगे बात समझ में ठीक है। अब अगला पॉइंट हम समझते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स इसका थर्ड नंबर है नंबर सिस्टम में, ये सब के सब हेल्पफुल होंगे। हमारा वो एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट नंबर इस चैप्टर से, वो जिसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तो इंटीजर्स जानते हैं, इंटीजर्स का होता है कि कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर्स इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, collection of whole numbers including negative of natural number, negative of natural number। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो मीनिंग है कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर, तो वो पहले लिख दिए जाते हैं कि आप इसमें कौन से नंबर लिख रहे हो, होल नंबर से लिख रहे हो। फिर जिसमें उसने लिखा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो एक थॉट आता है कि सर ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ। तो सिंपल सा है, जितने नेचुरल नंबर हैं उन सब के पहले माइनस अटैच करके आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो टोटल कलेक्शन होगा इसके नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का होल नंबर का वो क्या कहलाएगा, हमारे पास इंटीजर्स कहलाएगा। अगर मैं वो नंबर से लिखूँ तो जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अप टू इनफाइनाइट। एंड अगर इनमें मैं माइनस रिप्रेजेंट करता हूँ नेचुरल नंबर में, तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो ये जो टोटल कलेक्शन है इंटीजर्स का वो है होता है आपके पास इस फॉर्म का। इनमें 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लेते हो। पहला पार्ट हो जाता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर एक जीरो इंटीजर और फिर हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जब कभी भी आपसे बोले नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। अब अगर वो बोलता है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये टोटल हो जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स ये टोटल हो जाते हैं और जीरो इंटीजर्स ये आपके पास हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके पास 3 नंबर सिस्टम में टॉपिक आपने फिनिश कर लिए। पहला नेचुरल, दूसरा होल और तीसरा आपके पास इंटीजर्स। अब इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं 2 नंबर, ऐसे नंबर्स जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड में, तो वो कंफ्यूजन दूर करते हैं थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं बताऊं कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं तो उन दोनों नंबर्स में फोकस रखिएगा। वो 2 नंबर्स हैं आपके पास, एक होता है रेशनल नंबर और एक नंबर होता है फ्रैक्शन नंबर। रेशनल नंबर और दूसरा हमारा हो गया फ्रैक्शन नंबर। दोनों को एक साथ लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं तो दोनों लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के कंसीडरिंग नंबर में। लाइक अगर मैं आपसे बोल लूँ कि रेशनल नंबर, तो आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन p by q form, आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन p by q form where q does not is equal to 0 and p and q both belongs to integer। belongs का मतलब ये होता है
और साइन जब आप मैथ में पढ़ते हो तो ये साइन हम बिलोंग्स के लिए यूज करते हैं। अगर नहीं इसको यूज करना है तो आप लिख भी सकते हो कि P और Q कम्स फ्रॉम अ इंटीजर सेट। अब जरा समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। मतलब सिंपल है कि मैं उन सारे नंबर्स को जिनको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिनमें Q कभी भी 0 के इक्वल ना हो, P और Q दोनों इंटीजर्स आए हों, वो सारे के सारे नंबर्स मेरे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। सिमिलर डेफिनेशन आप फ्रैक्शन की बोल सकते हो, ऑल दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन P by Q फॉर्म एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q both belongs to whole number. What is the difference between rational and fraction number? Numbers belonging P and Q both belongs to integer, and here P and Q both belongs to whole number. Simple. Whole number never be a negative. That means fraction number never be negative. P and Q both may be negative or positive or 0. Rational numbers also negative, 0 and positive. फ्रैक्शन नंबर 0 एंड ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। मतलब ये कि अगर P और Q दोनों होल नंबर्स हैं तो ये 0 हो सकता है होल नंबर, तो टोटल 0 होगा। होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं तो P बाई Q हमेशा पॉजिटिव होगा। रेशनल नंबर में P और Q इंटीजर्स हैं, ये निगेटिव भी होते हैं, 0 भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो रेशनल हैं इनमें निगेटिव वाले टर्म्स भी आते हैं, पॉजिटिव वाले भी और 0 वाले भी। इसमें 0 और पॉजिटिव वाले आते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लिख दूंगा आपके पास, जैसे 1/2 है और 0 है और 3/2 है। लाइक इस तरह के नंबर से जितने हैं ये सब के सब क्या होंगे, रेशनल नंबर। फ्रैक्शन नंबर में आप बोल सकते हो 0 है, 3/2 है, 5/2 है, 1/2 है, इस तरह के नंबर्स आएंगे। इनमें कभी भी निगेटिव नंबर्स नहीं आते स्टूडेंट्स। अब जरा देखो इनका रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं आपसे बोलूं कि P बाई Q फॉर्म है तो चेक कर लो 0 कैन बी कंसीडर एज अ 0/1। Here 0 is a P and 1 is the Q, and another 3/2, 3 is the P and 2 is the Q, and P and Q both belongs to whole number. Same here, P is a 5 and Q is a 2 and P and Q both belongs to whole number. यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है -1 और 2। -1 होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर निगेटिव नहीं होते। -1 क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स ये है और इंटीजर ये है, और दोनों चेक कर लीजिए कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं, इस वजह से क्या है, रेशनल नंबर है। अब इतना पढ़ लेने के बाद अगला जो हमारे पास होता है नंबर वो होता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट जो नंबर है नंबर सिस्टम में वो नंबर होता है आपके पास इरेशनल नंबर। तो जरा चेक करते हैं, तो देखिएगा इरेशनल नंबर आप डेफिनेशन जो 7th 8th में पढ़ते चले आए हैं, और वो ये होता है कि ऑल दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन P बाई Q फॉर्म। सही है, अगर जिनको लिख सके वो आपके पास रेशनल है, जिनको नहीं लिख सके वो इरेशनल है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बट हम जैसे जैसे अपना स्टैंडर्ड चेंज करते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उनकी डेफिनेशन मॉडिफाइड होती है और थोड़ा और अच्छे से क्लियरेंस देती है समझने में उस नंबर को जिस नंबर की हम डेफिनेशन बता रहे होते हैं। तो दोनों डेफिनेशन में मेंशन करता हूँ, ऑल दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन P बाई Q फॉर्म, ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन, ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन, व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन P बाई Q फॉर्म। वे नंबर्स जिनको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी रिटन इन P बाई Q फॉर्म, जिनको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड डेफिनेशन लिखूं तो एक सिंपल सा वर्ड वो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
नॉन रिपीटिंग मीन्स कि डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट ना कर रहा हो। एंड नॉन रिपीटिंग numbers are called irrational number. Numbers are called irrational number. वो सारे numbers जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो नंबर्स क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर। ये मॉडिफाइड डेफिनेशन है। ये चीज समझ लेने के बाद इस चीज से जो नंबर्स हमसे स्किप भी हो रहे थे वो सारे के सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल √2, √3, √5, √6, वे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट कैन नॉट बी फाइंड आउट, वे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्यूब रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो नंबर्स कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरा, ये जो नंबर्स लिखा गया है इसका मीनिंग नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स आफ्टर अ डेसिमल एक्सपेंशन नंबर कैन नॉट बी स्टॉप। जैसे मैंने लिखा 2.325678 1 2 3 अप टू जा। चेक करिए कि जैसे डेसिमल लगा नंबर कभी भी स्टॉप नहीं हो रहा, इस वजह से नंबर क्या बोला गया? नॉन टर्मिनेटिंग। अब स्टॉप तो चलो नहीं हो रहा, बट डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना, एक ऑर्डर का। ऐसे नहीं बोलेंगे सर 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर फॉलो करता है कि 1 डिजिट लेकर के नंबर रिपीट हो रहा है, कि 2 डिजिट लेकर के नंबर रिपीट हो रहा है, कि 3 डिजिट होकर के नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर चेक कर लीजिए कि कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर पे चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो भी कहलाते हैं इरेशनल नंबर। इनको कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये आपके पास था इरेशनल नंबर। अब लास्ट है आपके पास इन सबका रियल नंबर, जो इस चैप्टर का नाम भी है, तो उसको पढ़ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। मैं भी ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि इरेशनल नंबर कौन से हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अगर किसी नंबर का मैंने डेसिमल एक्सपेंशन किया और वो डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद नंबर कभी भी स्टॉप ना हो रहा हो तो नंबर क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और वो डेसिमल के बाद कभी भी किसी एक फिक्स्ड ऑर्डर पर रिपीट ना हो रहा हो। अच्छा सर, एक एग्जांपल दे दो जो रिपीट हो रहा हो, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अलग से मैं समझाई दे रहा हूँ। जैसे 2.32323232, आप नंबर चेक कर लीजिए, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप नहीं हो रहा, बट एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। चेक करिए 32 32 32 32, दो ऑर्डर पे नंबर रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। इस वजह से ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट। बट इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद तो नंबर स्टॉप भी नहीं हो रहा और दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहा। इस वजह से नंबर क्या नहीं है? इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप नहीं हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए नंबर कैसा है? रेशनल है। क्योंकि इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। चलो, ये बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो जरा चेक करते हैं आगे की कहानी क्या है। तो आगे है हमारा लास्ट जो नंबर है, वो हमारे पास नंबर है रियल नंबर, और वो इस चैप्टर का नाम भी है क्लास 10th में। और ये सारे नंबर सिस्टम हमने क्लास 9th में फिनिश किए हुए हैं। तो जरा चेक करिएगा, लास्ट है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर की डिफिनीशन जो पढ़ते चले आए हैं वो ये होता है कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड irrational number
collection of rational and irrational number is called real number। उस रियल नंबर में जिसमें आपके पास रेशनल और इरेशनल नंबर हो जाएं वो नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ये हमारी है डेफिनेशन। पर जैसे हम क्लास 10th में पहुंचते हैं थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो ये चीज़ें बताई जाती हैं कि ऑल दोज नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, मीन्स कि वो नंबर्स जिसका स्क्वायर कर देने से नंबर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। तो अगर वो मैं लिखूं तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर्स whose square is a positive, whose square is a non-negative नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हो सकता है आपने जीरो सेलेक्ट कर लिया हो और अगर जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा, और अगर मैंने पॉजिटिव लगाया तो आप बोल दोगे कि सर उसमें जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हो इस बात को कि जीरो इंटीजर अलग कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स में अलग कंसीडर किया जाता है, नॉन नेगेटिव में वो नंबर आ जाता है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन बोलते हो। अगर मैं इसमें नंबर इंक्लूड करूँ तो कौन कौन से नंबर आएंगे? जैसे √2 इसका स्क्वायर करो आप 2 आएगा, मैंने माइनस का √2 किया स्क्वायर करो 2 आएगा, मैंने बोल दिया 3 स्क्वायर करो 9 आएगा, मैंने 1/2 किया माइनस किया स्क्वायर कर दो 1/4 आएगा। मतलब इस तरीके के जितने भी नंबर्स आप लिख रहे हो वो सब के सब इसमें नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्क्वायर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये थोड़ा सा डिफिनेशन जो है मॉडिफाइड है, बाकी ये चीज़ आपका गलत भी नहीं है, ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट सही है। दोनों डिफिनेशंस पता हो, उनके एग्जाम्पल पता हो, तो ये था आपका यहाँ तक का रियल नंबर्स, बोले तो टोटल का टोटल नंबर सिस्टम। अब हमको पढ़ना क्या था? पढ़ना था डेसिमल एक्सपेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस। हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि हम चीज़ें पूरी तरह से जाने, बोले तो नंबर सिस्टम को जान सकें। तो अगला जो हमारे पास है वो है डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट वो यहाँ से होता है, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो है हमारे पास फ्रैक्शन नंबर से। तो जरा चेक करते हैं कि कहाँ से हम रिलेट करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट। तो ये रहा आपके पास फ्रैक्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा। और अगर एक बार अगर ये समझ में आ गया तो फिर डाउट नहीं होगा। क्लियरेंस ये रखना है कि ये फ्रैक्शन नंबर होता क्या है। फ्रैक्शन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जिनमें Q = 0 होता है और जिनमें P और Q दोनों होल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर इतना हम जान चुके हैं तो हम ये बोलते हैं कि एवरी फ्रैक्शन नंबर कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। ये हम हमेशा के लिए एक ट्रू बात है, सत्य बात है कि जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं वो कुछ और नंबर नहीं, वो फ्रैक्शन नंबर होते हैं। तो एवरी फ्रैक्शन नंबर कैन बी रिटन, जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती आप उस नंबर को लिखें डेसिमल में, लेकिन लिखा जा सकता है डेसिमल फॉर्म में। तो एवरी फ्रैक्शन नंबर कैन बी रिटन इन अ डेसिमल form, and decimal form number are two type. First number is a terminating and second number is a non-terminating. Terminating and second is a non-terminating. And non-terminating again a two type. First type is a repeating and second type is a non-repeating. तो जब चेक करते हैं कि non-terminating numbers again a two type. First is a repeating numbers and the second is a non-repeating numbers. Repeating means recurring number and non-repeating means non-recurring number. तो non-repeating numbers
अब क्लियर समझ रखो आप स्टूडेंट्स, एवरी फ्रैक्शन नंबर कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। जितने भी अपने पास फ्रैक्शन नंबर होंगे उनको मैं डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूँ। बात समझ। अब वो डेसिमल फॉर्म दो तरह का होगा, पहला या तो वो टर्मिनेटिंग का होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग का होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग का होगा तो वो दो तरह का होगा, या तो वो रिपीटिंग में जा रहा होगा या तो वो नॉन रिपीटिंग में जा रहा होगा। और याद करो ये जो वाला पार्ट होता है ना, इसको हम इस पूरे ब्रांच से अलग लिख देंगे और वो टोटल किधर चला जा चुका होगा, इरेशनल नंबर के डिफिनीशन में। अभी हमने सिर्फ इसलिए अटैच किया है क्योंकि हमको डेसिमल के बाद दो टाइप के ये नंबर मिलेंगे, इस वजह से जैसे ही हमने इसके पार्ट्स करना है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक अलग अपना प्लेस लेकर के इरेशनल फॉर्म में चला जाना है। तो अब जरा देखते हैं, पहले अगर मैं कुछ नंबर से लिख देता हूँ और यहाँ पर जरूर मैं मेंशन कर देता हूँ ये स्टार करके कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं इनको आप अलग से समझ रहे हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को आप क्या समझ रहे हैं, इरेशनल नंबर। ये बिल्कुल अलग से हैं, इनका कोई लेना देना हमसे नहीं होता है तब तक जब तक हम इसमें ये पढ़ रहे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये दोनों पार्ट रेशनल होते हैं। ये जो पार्ट होता है ये इरेशनल होता है, तो इसको हम अलग से इधर समझ चुके हैं कि वे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनमें हमने एग्जाम्पल भी देखा था, तो इसको भी हम इधर कर देंगे, दिक्कत नहीं है। अब इधर से आते हैं और इधर समझते हैं। मैं फ्रैक्शन नंबर में से डेसिमल फॉर्म में तो लिख दिया, मैं डेसिमल फॉर्म में उन नंबर्स को टर्मिनेटिंग बोलूंगा जिनके डिनोमिनेटर में फॉर्म is a depends on a 2 raised to m into 5 raised to m and where m and n are integers। बोले तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से यहाँ पर जीरो भी आ सकते हैं। तो बात समझें कि मैं उस फ्रैक्शन नंबर में से जिसको डेसिमल फॉर्म में लिख रहा हूँ वो टर्मिनेटिंग साइड जा रहा है, जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 है या तो 5 है या तो 2 and 5 का मल्टीपल प्रेजेंट है। अगर इन दोनों के अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आया वो नंबर हमेशा किधर चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। समझ में कम आता है ऐसे, एक एग्जांपल आप देखो तो क्लियर समझ में आएगा। मेरे पास नंबर है 1/3, 1/10, 1/5। इन तीन नंबर्स को चेक कर लीजिए कि फ्रैक्शन नंबर है। अब इन नंबर्स को मैं डेसिमल फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर डेसिमल फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ तो जरा लिख करके देखें कि ये 0.3333 नंबर बनेगा, ये 1/3। और अगर मैं 1/10 को बताऊँ तो 0.1 बनेगा ये नंबर। अगर मैं 1/5 की बात करूँ तो बनेगा 0.2। अब चेक कर लो आराम से कि वे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में या तो ओनली 5 था वो टर्मिनेट हुआ, या तो जिनके डिनोमिनेटर में 2 and 5 दोनों थे वो टर्मिनेट हुए, और जिसके डिनोमिनेटर में 2 and 5 के अलावा कोई नंबर या तो अकेले है या तो 2 and 5 के साथ, वो नंबर हमेशा किस आर्डर पे जा रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। किस में जा रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। इसीलिए मैंने बोला कि जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 आए या तो 5 आए या तो 2 and 5 की मल्टीपल आए, पावर में आए, वो नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। और वे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में 2 and 5 नंबर के अलावा कोई नंबर और आ रहा है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, वो नंबर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। जैसे मेरे पास नंबर 1/3 है, 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। फिर मैंने बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का नंबर है, लेकिन ये वाला पूरा पार्ट नंबर अलग कर देंगे हम। तो बचा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग नंबर। चेक कर लो, ये नंबर हमेशा डेसिमल के बाद 1 डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये वाला नंबर किधर आ जाएगा, रिपीटिंग आर्डर पे आ जाएगा। तो इतना समझ में आया। अगर मेरे पास नंबर्स मिलेंगे, मुझे चेक करना है
कि नंबर्स ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं सिर्फ क्या चेक करूंगा स्टूडेंट्स, उसका डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ 2 है या तो सिर्फ 5 है या तो 2 and 5 का मल्टीपल है। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन कभी कभी होता है कि नंबर्स कॉमन आ जाते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो उसको कैंसिल करने के बाद तो वो जो आपका फॉर्म होगा वो किधर लेके जाएगा, टर्मिनेटिंग की साइड। तो यहाँ जरूर मेंशन कर दे ये कब की बात हम कर रहे हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। नहीं कंफ्यूजन आती है कि कभी कभी आप बिना सिंप्लीफाई चेक करने लग जाते हैं। कैसे, जैसे चेक करते हैं 3/15, अगर इसको मैं बोलूँ तो 3/3 आप अगर चेक करोगे तो बोलोगे सर डिनोमिनेटर में 5 के अलावा एक नंबर है 3, और अगर 3 आया सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बट नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है स्टूडेंट्स। क्या करेंगे हम, इन दोनों को कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1/5। तो ये सिंप्लीफिकेशन है। जब आप ऐसे सिंप्लीफिकेशन